वैसे तो मॉनसून वाले इस वीकेंड पर बहुत से न्यूज मित्र आज आराम के मूड में होंगे, लेकिन हमारे नेता काफी सक्रिय हैं और मीडिया के कैमरों पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। सक्रियता और ट्रेंड होने की बड़ी वजह है दिल्ली में नीति आयोग की बैठक। इस बैठक में आज जो हुआ उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि आज सत्ता की राजनीतिक खबरों का कोड वर्ड मुख्यमंत्री है। यह कोड वर्ड इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने से रोका गया। नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दलों की सिर्फ एक सीएम ममता बनर्जी ही पहुंची थी और नीति आयोग की बैठक से अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की 2 दिनों तक बैठक चलने वाली। यानी राजनीति से जुड़ी हर खबर में मुख्यमंत्री जरूर है, इसीलिए हमने आज कोडवर्ड दिया है मुख्यमंत्री। आज सबसे पहले उस विवाद की बात करते हैं जिसमें माइक तो बंद रहा लेकिन राजनीतिक साउंड /नॉइज बहुत जोर से आई। दरअसल दिल्ली में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई थी, लेकिन वो बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन वाले राज्यों के सीएम को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि उन्हें केवल 5 मिनट। उन्होंने दावा किया कि जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी गई, मेरा और बंगाल के लोगों का अपमान हुआ। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का माइक बंद नहीं किया गया था। उन्हें झूठा नैरेटिव बनाने के बजाय सच सामने रखना चाहिए। एक बार सुनिए ममता बनर्जी ने तसल्ली बख्श तरीके से क्या क्या आरोप लगाए हैं और सरकार की तरफ से उस पर क्या कहा गया। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party and other party, how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. बुमौन আছে boys and girls. बुमौन আছে। मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। हम नाराजगी की वजह से दीदी आप देखिए वॉकआउट हो रहा है। मैं बोलने चाहते थे और दादा वो मार लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। He is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. At the end of the allotted time of the chief minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all chief ministers, but it's unfortunate that the chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. पिछले साल जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें 8 गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने आने से मना कर दिया, बॉयकॉट किया, जिसके ऊपर बाकायदा बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उस बैठक में ममता बनर्जी नहीं आई थी, लेकिन आज वो आई। मामला इतने पर नहीं रुका है। ममता बनर्जी के दावों का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने फैक्ट चेक करके दिया है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया कि बंगाल की सीएम का दावा झूठा है, उनको दिया गया बोलने का समय खत्म हो गया था, इसके बाद भी समय पूरा नहीं होने की बेल नहीं बजाई गई। इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी के बोलने की बारी लंच के बाद थी, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर उन्हें 7वें नंबर पर बोलने दिया गया क्योंकि उन्हें जल्दी कोलकाता लौटना था। अमूमन ऐसा कम ही होता है कि कोई मीटिंग बुलाई जाए और बाद में सरकार इस तरह सार्वजनिक रूप से फैक्ट चेक करके दे। दरअसल नीति आयोग की बैठक पर जिस तरह की राजनीति हुई है
उसके बाद इसे राजनीतिक आयोग की बैठक भी कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल से जुड़े मुख्यमंत्री आज नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी सीएम और ज्यादातर डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल थे। सिर्फ नीतीश कुमार ही इस बैठक में नहीं पहुंचे। कारण यह बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर भारत के नक्शे पर देखें तो विपक्षी दलों से जुड़े तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरल के सीएम पी विजयन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक थी उसकी थीम थी विकसित भारत एट 2047। अंदर बैठक में तो संभवतः इसी पर चर्चा हुई होगी, लेकिन बाहर नीति पर नहीं बल्कि राजनीति पर चर्चा हुई। विपक्ष के नेताओं ने दावा किया कि ममता बनर्जी के साथ सरकार का रवैया ठीक नहीं था, जबकि बीजेपी ने कहा कि विपक्षी दल के नेता जनमत का अपमान कर रहे हैं। हालांकि बंगाल से ही आने वाले कांग्रेस के एक बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से किया, वो सरासर झूठ बोल रही हैं। आज फिर से सबूत हो गया कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो नीति आयोग बनाया गया है वो किस तरीके से बीजेपी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए काम करता है। और ये भी सबूत हो गया किस तरीके से ये नया एनडीए गवर्नमेंट अभी भी किस तरीके से अपोजिशन का वॉइस को थ्रोटल करता है। So-called Indie Gathbandhan, because it is not at all a Gathbandhan. These parties, because they are not able to digest the mandate of the people, they are crying foul. इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 बार के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री रही हैं, उसको भी बोलने नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये तो प्रजातंत्र की हत्या है और इस बात को इंडिया गठबंधन ने पहले ही समझ लिया था, इसका बहिष्कार किया था। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है जो उनके राज्य हितों के लिए। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ। ये सारे निहायत झूठ बोलते हैं। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे। ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे। राजनीति में सिर्फ तस्वीरों का ही नहीं, साउंड का भी महत्व होता है। नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ था, इस पर सच और झूठ वाली राजनीति चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी अपनी आवाज को दबाए जाने वाला नैरेटिव जोर शोर से आगे बढ़ा रही हैं। उनकी राजनीति का हाई डेसिबल साउंड बीजेपी को चुभ रहा है।